एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉपर्स में और इंग्लिश क्लास में। पिछले वीडियो में हम आपको केवल इंग्लिश और इंग्लैंड के बारे में बताए थे कि आज एक ऐसा भाषा जो विश्व के प्रत्येक कोना में बोला जा रहा है, इंग्लिश, आखिर उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, इंग्लिश शब्द आया कैसे, इंग्लैंड शब्द कैसे बना, मतलब इंग्लिश के बारे में बायोडाटा आपको समझा दिए हैं। आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस का बात करेंगे कि भाई क्लास 12 स्टार्ट हो चुका है तो उसका पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं। कहीं आप समुद्र में तो हाथ नहीं लगाए हैं, तो पहले हम सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस जानेंगे उसके बाद हम कोई क्या चैप्टर में मानेंगे, कैसे हमको पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। उम्मीद करते हैं आप लोग पिछले वीडियो देख चुके होंगे। अगर अभी तक आप मेरा पिछले वीडियो इंग्लिश का नहीं देखे हैं तो इंग्लिश के बारे में और इंग्लैंड के बारे में जो पिछले वीडियो में एटलीस्ट हमको लगता है 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा, खूब अच्छा से देखिए, उसको नोट तैयार कीजिए और कंटिन्यू क्लास में लग जाइए। क्लास 12 के लिए नहीं, अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है, तो ये सब वीडियो एक 1 बाय 1 जो वीडियो आपको मिलेगा एकदम परफेक्ट मिलेगा। आइए हम जानते हैं क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस। जैसे कि आपको पता होगा क्या कि इंग्लिश का सिलेबस ग्रामर में से क्या होता है, ग्रामर से 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का ग्रामर पूछता है, तो भाई ग्रामर का कौन कौन सा हिस्सा, कौन से चैप्टर से कितना नंबर पूछता है। तो यहाँ कुछ आपके सामने लिखा गया है, क्या वॉइस है, इसमें से 4 नंबर पूछता है। अब 4 नंबर किस टाइप पर पूछता है, जब हम लोग वॉइस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे कि 4 नंबर वॉइस का कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट से पूछेगा। नेक्स्ट हमारा है नरेशन 4 नंबर, टाइम एंड टेंस 4 नंबर का है, सेंटेक्स 3 से 4 नंबर, क्लॉज 2 नंबर और सेंटेंस आपका 2 से 3 नंबर। यह आपका कुछ रहा। नेक्स्ट आपको बता दें, नेक्स्ट दिया है इसमें साइनोनिम्स 4 नंबर। साइनोनिम्स क्या होता है आपका 3 से 4 नंबर पूछता है। हालांकि इस साइनो होता क्या है, साइनो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। साइनो क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। जैसे हम लोग सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, भानु बोलते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी पर्यायवाची शब्द होता है। आर्टिकल, आर्टिकल पूछता है 3 से 4 नंबर, नाउन से 1 से 2 नंबर पूछेगा। प्रीपोजिशन 4 से 5 नंबर। प्रीपोजिशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे मेजर पॉइंट भूमिका निभाता है ग्रामर में, और न केवल आपके बोर्ड एग्जाम में बल्कि कंपटीशन एग्जाम में प्रीपोजिशन से, प्रत्येक बोर्ड के अलावा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन 100% श्योर होता है, पूछता है। डिग्री 1 से 2 नंबर पूछेगा। एंटोनेम, एंटोनेम्स मतलब होता है क्या, विपरीतार्थक शब्द, विपरीत शब्द जिसको बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सुंदर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। इसे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है। करे कि 2 से 3 नंबर, हो सकता है कि 2 नंबर दे, हो सकता है कि 3 नंबर दे, लेकिन इससे क्वेश्चन 100% रहेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड में आते हैं हम लोग। आगे कह रहा है वर्ड मीनिंग। जो वर्ड मीनिंग एरर होता है कि करेक्ट कीजिए कि 4 ऑप्शन रहता है, उसमें कौन आपका सही है कौन गलत है, एक करेक्ट आपको सही चुनना होता है, तो 3 से 4 नंबर देता है। क्वेश्चन टैग बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर, और इससे 1 से 2 नंबर मात्र क्वेश्चन, एक ही देखिए पूरा क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन कितना पूछता है बिहार बोर्ड में, एक क्वेश्चन पूछेगा। बोले कंजंक्शन 2 से 3 नंबर, और नेक्स्ट कहता है वर्ब आपका 2 से 3 नंबर। ये हमारा रहा क्या, ग्रामर सेक्शन का कुछ चैप्टर जिसमें बताया दिया आपको कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर पूछेगा। ये बिहार बोर्ड के लिए है। अब कह रहे हैं क्या कि आइए हम देखते हैं बुक वाला पर्सन। हाँ, इसके बाद आपको कुछ बात बता दे इसमें क्या,
यहाँ देखिए भाई, यहाँ कुछ बात आपको समझा देते हैं क्या, कि जो वर्ब है या फिर जितना हम आपको ग्रामर का हिस्सा बात बताए, जरूरी नहीं है कि सब का सब हमको पढ़ना है। उसमें मेजर पॉइंट जो स्कोरिंग आपका इसमें चैप्टर है उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो मेजर पॉइंट नहीं है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अगला कह रहा है, अब आइए बुक में। बुक यहां देखिए, इंग्लिश का सिलेबस बुक का बात किया जाए तो बुक का 40 मार्क्स पूछता है। बुक में कितना मार्क्स पूछता है? 40 मार्क्स पूछता है। और बुक में कैसे पूछता है, देखिए, ए से 8 मतलब 5 ऐसे देगा, उसमें से एक बनाएंगे तो कितना नंबर मिलेगा आपको? 8 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन पोएट्री। एक्सप्लेन होता क्या है, तो जो हमारा बुक है, ये जो आपके सामने बुक दिखाया जा रहा है रेनबो, इसका 2 खंड है। एक इसमें प्रोज सेक्शन है और दूसरा पोएट्री। प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है और पोएट्री में 10 चैप्टर है। टोटल मिला दिया जाए 21 चैप्टर है। तो एक्सप्लेन कैसे पूछेगा? एक्सप्लेन में क्या करेगा, पोएट्री का 10 चैप्टर से कोई भी चैप्टर से 4 लाइन देगा। इसमें क्या करेगा आपका ए, बी, सी और डी ऐसे देगा। ए में 4 लाइन, बी में देगा 4 लाइन, सी में देगा 4 लाइन, डी में देगा आपका 4 लाइन। और करेगा कि आपको कहेगा कि एक्सप्लेन कीजिए, कोई एक लाइन उठाइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि बताइए वो जो लाइंस दिया गया है वह किस चैप्टर का है और राइटर उस लाइंस के माध्यम से क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पर एक पोएट्री हम लोग का है, पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और शुरू का 4 लाइन दे दिया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेटनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ इट लव फॉर मी। यह 4 लाइन दिया और आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए तो क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे, दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड इट्स राइटर नेम इज जॉन डन। थ्रू दिस लाइन द राइटर वांट टू एक्सप्लेन। ऐसे हम लोग व्याख्या करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा हमको? 4 नंबर मिलेगा। सेम यही बात करता है प्रोज का। प्रोज में क्या करेगा, 11 चैप्टर है और 11 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर से कोई 2 लाइन या 4 लाइन उठाएगा और उसमें से ए, बी, सी और डी देगा और कहेगा कि आप कोई एक लाइन का एक्सप्लेन बताइए, आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो एक लाइन। अब प्रोज में लाइंस को कैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों होता है भाई? करे कि प्रोज में 11 चैप्टर जो प्रोज दिख रहे हैं ना, इसमें हम आपको बताएंगे जब वो हम स्टार्ट करेंगे तो प्रोज में क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कोई आपका एसे हो, यह भी हो सकता है कोई स्टोरी हो सकता है कोई ड्रामा लिखा गया हो, कोई आर्टिकल अनुच्छेद हो। तो लाइंस थोड़ा सा कैच करने में कठिनाई होती है, लेकिन आपको एक्सप्लेन में कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर। अगले स्लाइड में कह रहा है क्या, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट में हम देखते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग पूछता है कितना आपका? 2 पूछेगा। एक जवाब देंगे कितना नंबर मिलेगा आपको? 5 नंबर। ये लेटर राइटिंग होता क्या है भाई? लेटर राइटिंग वही जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपके लेसन लिखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाएगा कि लेटर राइटिंग इंग्लिश में कैसे हम लिखते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे 5 नंबर को कैसे हम कवर करते हैं। ये जो 5 नंबर का लेटर राइटिंग होता है, इसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। ये जो 3 भाग मतलब 3 नंबर मिलेगा, किस पर मिलेगा? उसके फॉर्मेट पर, सजावट पर, कैसे आप बिगिनिंग किए हैं, कैसे एंड किए हैं। और 2 नंबर मिलेगा आपके लैंग्वेज पर कि उसमें कौन सा भाषा का आप इस्तेमाल किए हैं। या 5 नंबर आप ऐसे गेन करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, आइए क्वेश्चन आंसर बुक से। कितना क्वेश्चन आंसर आपका? 10 क्वेश्चन देगा। बनाना कितना होता है आपका? 5। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन रहेगा, आपको बनाना होता है 5। एक क्वेश्चन देगा 2 नंबर का, टोटल आपका कितना होगा? आपका 10 नंबर। ये बात समझिए कि पूरा हमारे पास 21 चैप्टर है और 21 चैप्टर से मात्र 10 को क्वेश्चन उठा कर देगा। उसमें से भी आपको बनाना है 5। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल हमारा कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर। इसके लिए कैसे हम तैयारी करवाएंगे आपको? इसका 2 रास्ता है।
नहीं बोलते हैं। एक है आपका लॉन्ग रास्ता और एक आपका शॉर्टकट। तो हम दोनों रास्ता आपको बताएंगे कि लॉन्ग रास्ता क्या है, शॉर्टकट क्या है। चैप्टर खत्म, उस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अगेन अगेन बिहार बोर्ड में पूछ चुका है उसको हम रिपीट करके बता देंगे। हो सकता है कि एक चैप्टर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन कवर करवाएं, तो 21 चैप्टर से कम 60-65 क्वेश्चन रहेगा और उसी से आपके एग्जाम में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, यह हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। आंसर एनी ऑफ 3 ऑफ फ्लोइंग, करें कि आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से 3 का ही आपको जवाब देना है। जैसे इन अबाउट 100-120 वर्ड्स, 100 से 120 वर्ड में आपको क्या करना है, जवाब देना है 3 में से कोई एक। अब यहां क्या किया, यही बात आपको समझने वाला है। यहां देख क्या किया है, यहां क्या किया है, यहां देखिए समरी राइट अ नोट ऑन इंग्लिश मैच द नेम ऑफ द फ्लोइंग। मतलब 6 नंबर में क्या करेगा, ABCDEF तक देगा, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि इसमें पहला दिया आपका समरी, पोएट्री में 3 समरी देगा, A नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब 3 समरी, 3 चैप्टर का नाम देगा। उसमें से किसी एक चैप्टर आपको समरी लिखना है। समरी मतलब क्या होता है, सारांश आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए पोएट्री का यह नाम दिया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब आपको क्या करना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है उसका पूरा सारांश आपको इंग्लिश में बताना है। दूसरा समरी का नाम लिख दिया, मतलब पोएट्री का दूसरा चैप्टर का नाम लिखा क्या, अ पिंच ऑफ स्नो, सॉरी मैकबिटी द मिस्टिक कैट, मैकबिटी द मिस्टिक कैट लिखा। अब आपको करना क्या है कि मैकबिटी द मिस्टिक कैट का पूरा समरी इंग्लिश में लिख कर बताना है। तीसरा कह दिया आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी क्या करना, आपको लिख कर एक्सप्लेन करके बताना है पूरा सारांश। हो सकता है कि हमको समरी समझ में नहीं आए, समरी याद नहीं है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन बी में है, क्या है, अगेन समरी का रहा है प्रोज का। प्रोज का 3 चैप्टर का नाम देगा, तीनों में से कोई एक चैप्टर का समरी आपको लिखना है, सारांश लिखना है पूरा चैप्टर का। जैसे यहां दे दिया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यहां दिया आपका भारत इज माई होम, यहां दिया आप पिंच ऑफ स्नो, कोई एक आप लिखिए, उसको विस्तार से समझाइए समरी के बारे में। यह भी हमको नहीं आ रहा है, पहला समरी नहीं आया, दूसरा नहीं आया, अब हम क्या करें, अब हमारे पास है क्या, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश। एक हम लोग का बुक है ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या है, उसमें 3 क्वेश्चन देगा अबाउट इंग्लिश से। क्या देगा, जैसे क्या देगा, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। या 3 क्वेश्चन में से कोई एक आपको जवाब देना होगा। आपको कितना देगा, 5 नंबर देगा। हो सकता है कि अभी हमको समझ नहीं आए, या भी हम नहीं बनाए। आगे हमारे पास और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, दिया है मैच द नेम्स ऑफ द प्रोज। प्रोज का एक तरफ नाम देगा और एक तरफ क्या देगा आपका, उसके लेखक का नाम देगा। आपको मिलान करना है। जैसे कैसे मिलान करने के लिए देगा, जैसे हम आपको बता दें, एक तरफ दे दिया आपका, या इंडियन प्रोज है, दे दिया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इधर क्या दिया आपका, महात्मा गांधी। तो हम क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। तो ऐसे मिलान करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन दे दिया, 5 नंबर का काम हो गया हमारा। 15 बनाना है, इसमें से 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से मात्र 3 को हमको बनाना है, एक मिलान करने वाला बना लिए। अब क्या आपका ट्रांसलेशन देगा 8, इसमें से बनाना होगा 5, एक क्वेश्चन 1 नंबर का 5 नंबर का होगा। कैसे, ट्रांसलेशन 8 को देगा, उसमें से हमको बनाना है 5, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और हम बनाएंगे तो मिलेगा कितना नंबर, 5 नंबर। नेक्स्ट क्या रहा है, मैच द नेम ऑफ द पोएट्री। एक तरफ पोएट्री का नाम रहेगा, दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम रहेगा, आपको मैच करना है, इस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। मतलब क्या, मतलब आप समझिए कि जो हम बात करें 6 नंबर में, यहां से देखिए, यहां से स्टार्ट हो गया आपका
यहां से एनी करे कि आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, इसमें यहां से लेकर यहां और फिर यहां तक सब मिलाकर 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका है 6 नंबर में क्वेश्चन क्या आपका ए दिया है, बी सी डी ई एफ कर रहा है, कोई आप 3 बनाइए। क्या करना है, 15 नंबर आपको लेना है। कितना नंबर, 15 नंबर, कोई 3 बनाइए। तो पहला में दिया है समरी, दूसरा में समरी, तीसरा में दिया आपका क्या दिया आपका नोट, किस पर नोट, अबाउट इंग्लिश पर दिया है, और डी में दे दिया क्या आपका मैच करने के लिए, इसमें दिया ट्रांसलेशन और इसमें दिया आपका मैच करने के लिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि एक हमारा 2 काम आसान है कि 2 हम मैच करेंगे और एक ट्रांसलेशन करेंगे, 15 नंबर का काम हमारा हो जाएगा। समरी लिखने की आवश्यकता नहीं है या नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे 2 मिलान कर लेंगे और एक ट्रांसलेशन कर लेंगे तो हमारा 15 नंबर का काम हो जाएगा। अभी तक काम हो गया हम लोग कितना नंबर, 96 का काम हो गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंक्लूड कर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्या, हाँ इसी में बात करें, यहां पर आया है भाई क्या, अब करें कि पैसेज प्रेसिस 4 नंबर और आपको बनाना है। 4 नंबर के लिए क्या दिया आपका, एक पैसेज दिया और एक पैसेज दिया, उसमें नीचे 4 क्वेश्चन दिया, उसका आंसर उसी में होता है। पता आपको पैसेज क्या होता है, एक छोटा सा कहानी होता है और इसी में से क्या देगा आपका 1 2 3 और ऐसे 4 क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर देगा आपको और कितना नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर। यदि पैसेज बना पाएंगे ठीक है, अदरवाइज आपको अथवा में दिया है और में क्या दिया आपका प्रेसिस। या प्रेसिस क्या होता है एक बार समझ जाइए बाबू, प्रेसिस होता है क्या, प्रेसिस के लिए हम क्या करते हैं, यह भी एक छोटा सा कहानी होता है, हो गया। अब इस कहानी में क्या करते हैं, प्रेसिस बनाने के लिए इस कहानी में कितना शब्द दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे हम इस कहानी में कितना शब्द है। सपोज मान लीजिए इस कहानी में 99 शब्द में एक छोटा सा कहानी लिखा है। प्रेसिस का मतलब आपको समझा रहे हैं कि 99 वर्ड में क्या किया, एक कहानी को लिख दिया है। अब 99 में क्या करेंगे हम 1/3 से भाग देंगे और कितना आएगा हमारा 33 आएगा। तो इस प्रेसिस को अपने भाषा में कितना वर्ड में लिख रहे हैं आपको, तो 33 वर्ड में 33 शब्द में इसको क्या करना है, अब एक्सप्लेन कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्क नहीं लेना है, हम लोग प्रेसिस पर नहीं जाएंगे, हम लोग आसान भाषा में क्या करेंगे पैसेज बनाएंगे, 4 नंबर हमारा मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या क्लास 12 का सिलेबस इंग्लिश का कि किस चैप्टर से कितना नंबर पूछेगा, बुक से कितना आएगा, ग्रामर से कितना आएगा, कौन सा हमको टेकअप करना है, कौन सा टेकअप नहीं करना है, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। अगले वीडियो में हम आपको एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और बिगनिंग से हम सीखेंगे कि सबसे ज्यादा पूरा ग्रामर में कौन सा चैप्टर है, आखिर इंग्लिश सीखने के लिए कौन सा चैप्टर हम सीखे कि पूरा इंग्लिश हमको समझ में आने लगे। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके मित्र को भी पता चलेगा कि इंग्लिश का यहाँ परफेक्ट पूर्ण रूप से सिलेबस एकदम 0 से समझाया जा रहा है। और पूरा वादा करते हैं कि लास्ट तक जब तक आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम ना खत्म हो जाए जब तक आपके चैनल पर हम बने रहें। धन्यवाद।